पाठ नंबर 8 मेहनत। रानी आज बहुत उदास है। कल उसकी पाठशाला में खेल प्रतियोगिता होने जा रही है। वह कई दिनों से इसके लिए तैयारी कर रही थी, मगर आज जब फाइनल रिहर्सल हुई तो वह उसमें चौथा स्थान ही पा सकी। उसे उदास देखकर उसकी दादी माँ ने उससे पूछा, बेटी रानी, आज तुम प्रसन्न नहीं हो, कारण क्या है? रानी ने उन्हें सब बात बताई। दादी माँ ने उसकी पूरी बातें बड़ी ध्यान से सुनी। वे कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, उठो रानी, मेरे साथ पीछे आंगन में चलो। दादी माँ रानी के साथ पीछे आंगन में गई। वहां उन्होंने रानी को चींटियों की एक लंबी कतार दिखाई जो अपने बिल में से निकल रही थीं और दूर पड़े रोटी के टुकड़े में से छोटे छोटे कणों को खींचकर बिल की ओर ला रही थी। दादी माँ ने कहा, देखो रानी, ये नन्ही चींटियां कितनी मेहनत से रोटी के इन कणों को इकट्ठा कर रही हैं। अच्छा, अब देखो मैं क्या करने जा रही हूँ। दादी माँ ने गीली मिट्टी से उस बिल को अच्छी तरह बंद कर दिया। रानी बोली, दादी माँ, आपने यह क्या किया? दादी माँ बोली, बिटिया चुपचाप देखती रहो। रानी हैरानी से मिट्टी से ढके उस बिल को देखती रही। अब चींटियां बाहर कैसे आएंगी? मगर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि चींटियों ने उस मिट्टी में भी छेद कर लिया है और अब वे कतार बनाकर दोबारा अपने काम में जुट गई हैं। रानी समझ गई, जब चींटियां हिम्मत नहीं हारती और लगातार मेहनत करती रहती हैं, तो भला वह मेहनत क्यों नहीं कर सकती। रानी उठी और बाहर पार्क में जाकर कल होने वाली खेल प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गई। बिना थके, बिना रुके अगले दिन प्रतियोगिता में पहला स्थान जिस छात्रा को मिला वह थी रानी। अभ्यास। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। यहाँ गुरुमुखी और देवनागरी यानी गुरुमुखी पंजाबी अते देवनागरी हिंदी की लिपि है। जो शब्द पंजाबी में ऐसे ही बोले जाते हैं, वही शब्द हिंदी में भी ऐसे ही लिखे जाते हैं। जिसे मिट्टी मिट्टी, चौथा चौथा, प्रतियोगिता प्रतियोगिता, पहला पहला, कण कण, रोटी रोटी। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। अब जो ये शब्द हैं, ये जो पंजाबी में है ये अलग तरह से लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं, और हिंदी भाषा में ये अलग तरह से, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो सेम होता है। जैसे स्कूल पाठशाला, वेड़ा आंगन, कीड़ियां चींटियां, लाइन कतार। समझो, पढ़ो और लिखो। आपने इन सभी शब्दों को ध्यान से पढ़ना है, जिसमें लिखा हुआ है ध्यान, स्थान, लंबी, मिट्टी, इकट्ठा। इसी तरह से प्रसन्न, छात्रा, रिहर्सल। शब्दार्थ। इस पाठ के आए हुए शब्दार्थ हम पढ़ेंगे। प्रतियोगिता, होड़। रिहर्सल, ठीक ढंग और समय से पहले काम का
अभ्यास। कन छोटा टुकड़ा, नन्ही छोटी। आंगन घर की सीमा में आने वाला वह खुला स्थान जिसे घर के कामों के लिए उपयोग में लाया जाता है। कतार पंक्ति, लाइन। बिल जमीन में बनाया हुआ छेद। प्रश्न नंबर 1, रानी उदास क्यों हो गई? रानी खेल प्रतियोगिता के फाइनल रिहर्सल में चौथे स्थान पर आई थी, इसी कारण वह उदास हो गई। प्रश्न नंबर 2, दादी माँ ने उसे आंगन में क्या दिखाया? दादी माँ ने उसे आंगन में चींटियों की लंबी कतार दिखाई जो अपने बिल में से निकलकर रोटी के टुकड़े के छोटे छोटे कन्नों को खींचकर अपने बिल की ओर ले जा रही थी। प्रश्न नंबर 3, दादी माँ ने बिल को कैसे बंद किया? दादी माँ ने बिल को गीली मिट्टी से बंद कर दिया। प्रश्न नंबर 4, चींटियाँ किस प्रकार चल रही थी? चींटियाँ एक कतार में चल रही थी। प्रश्न नंबर 5, रानी ने चींटियों से क्या प्रेरणा ली? रानी ने चींटियों से प्रेरणा ली कि यदि हिम्मत न हारे, निरंतर मेहनत करे तो व्यक्ति सफलता अवश्य पाता है। चित्र को देखकर दिए गए शब्दों को सहायता से वाक्य पूरा करें। पेड़ पर मधुमक्खियाँ का डैश लगा हुआ है, छत्ता। पेड़ के आसपास डैश के कुछ पौधे लगे हुए हैं, फूलों पर डैश मंडरा रही हैं मधुमक्खियाँ। वह फूलों से डैश चूस रही हैं, रस। इसी रस से वह डैश बनाती हैं, शहद को बनाने में उन्हें बहुत डैश करनी पड़ती है, मेहनत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।